तो देखिए इस्लाम के अंदर सरासर खैर ख्वाही और हुस्न सलूक है और इंसानी जान की कदर व कीमत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन के अमल से ये बात साफ वाज़ेह ज़ाहिर है कि इस्लाम के अंदर इंसानी जान की कितनी कदर है और कितनी कीमत। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा दर्जा दिया है, चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो। उसकी जान बेजा लेना, उसको कत्ल करना, ये कहीं इस्लाम जायज़ करार नहीं देता। तो देखें कुछ लोग ऐसे हैं कि वो इस्लाम के ख़िलाफ़ गलत प्रोपोगंडा करके इस्लाम का एक गलत रुख दिखाकर लोगों को ये इजाज़त देते हैं कि इस्लाम दहशतगर्दी का मज़हब है और इस्लाम फसाद बर्पा करने का मज़हब है। हालांकि इस्लाम तो है ही अमन का मज़हब, इस्लाम है ही अमन का मज़हब। और जिस कदर अमन की तारीख़ इस्लाम की है और इंसाफ की तारीख़ इस्लाम की, कोई और मज़हब ये पेश नहीं कर सका। लेकिन उसके बावजूद जो बुरी निगाह रखने वाले और हासिदीन होते हैं उनके सामने चाहे जितनी भी खूबियाँ ज़ाहिर हो जाएं, वो कभी भी जो है वो अच्छाई को तस्लीम नहीं करते, हमेशा बुराई को ही देखते रहते हैं। और बुराई भी इस्लाम के अंदर देखें, इस्लाम में कोई बुराई नहीं है। इस्लाम में जो कुछ बुराइयाँ लोगों को दिखाई जाती हैं वो मुसलमानों की गलतियों को दिखाया जाता है कि ये देखो मुसलमान इस तरीके से करते हैं, इस्लाम इनको ये सिखाता है। वो मुसलमान करते हैं, इस्लाम नहीं सिखाता। मुसलमान करते हैं वो अपनी अकल के मुताबिक करते हैं, इस्लाम नहीं सिखाता। किसी इस्लाम के अंदर ये बात जायज़ और रवा नहीं है कि किसी के मुल्क के अंदर घुसकर धमाका कर दो। वहाँ पर अवामी जो जगहें होती है, अवामी पब्लिक प्लेस जो होते हैं, मिसाल के तौर पे एयरपोर्ट है या कोई होटल है या उनकी इबादत गाह क्यों ना हो, इस्लाम कभी भी नहीं कहता कि जाओ जाके धमाके करो, जाओ जाके धमाके कर दो। ये करने वाले कौन लोग होते हैं? जो सियासी मुफाद सामने रखकर ये काम करते हैं। और फिर बदनाम क्या होता है? इस्लाम बदनाम होता है, इस्लाम बदनाम हो जाता है। और उसकी वजह से वो जो हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत रखने वाले और नफ़रत जगाने वाले जो ऐसे ग्रोह हैं, वो आजकल जो मंजर आम पर आए हैं वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ फिर बकवासात करते हैं। और फिर उनकी बकवासें रुकती नहीं है, बल्कि वो कहाँ तलक पहुँच जाती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ तलक बन जाती है कि वो यहाँ तलक कहते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह बस नकल कुफर ना बाशद, कि वो ऐसी बकवासात करते हैं कि कहते हैं कि ये कोई दीन और ये कोई इस्लाम नहीं है। ये उनका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर कहते हैं कि उनका दहशतगर्दी का तरीका था, 1400 साल पहले उनने इसको राइज किया था। उनका दिमाग और अकीदा ये था कि बस जो भी हमारे अलावा जो कलमा नहीं पढ़ता बस उसको कत्ल करो, मारो और तबाह और बर्बाद कर दो, उनकी बस्तियों को तबाह कर दो, उनकी बेटी और उनकी औरतों को क्या करो, अपना गुलाम और बांदी बना लो। इस किस्म की बातें पेश करते हैं और जो है दलील के तौर पर किनको पेश करते हैं कि बोलते हैं देखो ताज होटल के अंदर क्या हुआ, फलां जगह पर क्या हुआ, फलां राम मंदिर के अंदर क्या हो गया। तो देखो ये इस्लाम नहीं सिखाता, ना इस्लाम की तालीमात है, ना तो तमाम के तमाम उलमा मकातिब फ़िक्र के इस चीज़ से राज़ी हैं। खुद देवबंदी इस चीज़ पर राज़ी नहीं होंगे कि देवबंद वालों से कहो कि सारे देवबंदियों से फतवा ले लो। क्या किसी से पूछो कि यार क्या मैं हाथ में कलाशन लेकर हिंदुस्तान जाकर हमला कर दूं? कोई आलिम आपको ये फतवा नहीं देगा कि हाँ जाओ जाकर जो है ना हमला कर दो, या हिंदुस्तान के अंदर या किसी भी दुनिया के किसी कोने के अंदर जाकर, किसी काफिर मुल्क के अंदर जाकर वहाँ पर जाके जो है ना गोलियाँ चलाने लग जाओ, बेवजह लोगों को कत्ल करो। उनकी इबादत गाह तलक के अंदर भी मना किया गया है कि उनकी इबादत करते हुए उनको कत्ल करना इस्लाम होता है। तो देखो जितने भी वाक़यात रोनुमा होते रहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर फलां जगह पर जो है जिहादी तंजीम ने हमला कर दिया और ऐसे कर दिया और ऐसे कर दिया, इतने लोगों को मार दिया या फलां, ये तमाम बातें जो है इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना इनको इस्लाम के साथ जोड़ना चाहिए, ना इनकी वाहवा करनी चाहिए, इनकी मजम्मत करनी चाहिए। जिस तरीके से हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर अगर कोई जिहादी नाम लेकर किसी एक अवामी प्लेस के ऊपर कहीं पर धमाका करे या कोई दहशतगर्दी का काम करे तो उसकी हम मजम्मत करेंगे कि यार बिल्कुल भी जायज़ और रवा नहीं है। इसी तरह किसी काफिर के मुल्क के अंदर भी जहाँ पे हमारी जंग उनसे नहीं चल रही, उधर आवाम को कत्ल करना कहीं पर भी जायज़ और रवा नहीं लिखा। हाँ कत्ल करना है तो उनके फ़ौजियों को मारो, उनके फ़ौजियों को जाके मार सकते हो, जितना मारो। कश्मीर के अंदर जहाँ पर वो लड़ रहे हैं उधर जाके मारो, लेकिन पब्लिक प्लेस के ऊपर इस तरीके की हरकतें करना ये जायज़ बिल्कुल भी नहीं है। शरीयत इसको जायज़ नहीं करार देती। और इस तरीके के जो जिहादी लीडर होते हैं वो जायज़ करार देते हो तो कहीं और से निकाल कर लेकर आते होंगे, ये शरीयत का हुक्म नहीं है। जो लोगों के सामने रो रो कर आप लोगों के जो है ज़ेवरात तलक उतरवा कर लेकर जाते हैं और
और जिहाद के नाम पर अपनी दुकानें चमका रहे हैं, तो ये कोई मुजाहिदीन नहीं है। ये अपना कश्मीर के अंदर कब से जंगें चल रही हैं। अफगानिस्तान हमारे सामने 20 साल पहले उसमें जिहाद शुरू हुआ और आज वो फतह हो गया, अमेरिका को शिकस्त दे दी। और अफगानिस्तान के अंदर जितने मुजाहिदीन हैं ना, कश्मीर के अंदर उसका मतलब कश्मीर का चौथाई हिस्सा होंगे जितने कश्मीर के अंदर लड़ रहे हैं। और अफगानिस्तान वालों के पास बेसरो सामानी थे, कुछ भी नहीं था उनके पास, और उनका मुकाबला वक़्त की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका से था। इधर कश्मीर के अंदर जो हो रहा है, यहाँ पर जो ताकत है, तुम खुद कहते हो कि वो हमसे कमज़ोर है, और फतह क्यों नहीं मिल रही? वो कितनी ज़्यादा तादाद के अंदर है, जमातुद दावा और इसी तरीके से जैश और पता नहीं कितनी हरकतुल मुजाहिदीन, ये सब की सब जमातें लड़ रही हैं। और कब से अभी तक लड़ रही हैं, अभी तक कश्मीर फतह क्यों नहीं हो रहा? तो इसके अंदर बहुत सारे मफादात हैं, हम इसको नहीं समझते, सियासी मफादात है, इन्हें फतह करना ही नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ कमाना है और ड्रामेबाजी करनी है। और दूसरी बात है कि जब इखलास नहीं होगा तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मदद भी नहीं आती है। लिहाजा ये सारे के सारे इस्लाम को बदनाम करने वाले लोग हैं, इस्लाम को बदनाम करने के ऊपर लगे हुए हैं, और हम समझते हैं कि दीन की बड़ी खिदमत कर रहे हैं। खैर।